हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिकता। एचटेट में पूछते हैं, आजकल तो किशोर है या ईगोसेंट्रिज्म है, इन पे काफ़ी क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। जीन पियाजे ने स्टेज दी थी 4, उसमें जो सेकंड अवस्था थी, दूसरी अवस्था, वो 2 से 4 वर्ष तक थी। कौन सी थी वो? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जो जीन पियाजे के चारों स्टेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो उसमें एक सेकंड स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 4 वर्ष होती है बाल्यावस्था में। तो 2 से 4 वर्ष को फिर उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो 2 से 4 वर्ष और एक 4 से 7 वर्ष। तो जीन पियाजे ने बताया कि 2 से 4 वर्ष से बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म होता है, ठीक है, और 4 से 7 एनिमिज्म, जीववाद होता है। तो ये ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है देखते हैं। यह 2 से 4 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। ईगोसेंट्रिज्म चिंतन का वह दोष जिसमें बच्चा यह समझता है कि वस्तुएं उसका पीछा कर रही हैं। प्राय बच्चे चांद, सूरज व बादलों को अपना पीछा करते हुए देखते हैं, अपनी छाया को पीछा करते हुए देखना। ये कह रहा है कि एक चिंतन का वो दोष है बच्चों में 2 से 4 वर्ष आता है कि ये सोचना, बच्चा ये समझता है कि सभी चीज़ें उसी का पीछा कर रही हैं, उसके पीछे घूम रही हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, पीछे घूम रही हैं। जैसे वो चल रहा है छाया, वो सोच रहा है छाया उसका पीछा कर रही है, वो चल रहा है चांद है ऊपर है तो पीछे पीछे चलेगा, वो सोच रहा है ये मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है, तो एक चिंतन का उनके अंदर ये दोष आ जाना और सोचना कि सभी चीज़ें उसी का पीछा कर रही हैं। ठीक है, 2 से 4 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। आगे देखो, केवल अपने ही विचार को सही मानना, ये सोचना कि दुनिया की कुछ चीज़ें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। वो 2 से 4 वर्ष के बच्चों में जो ईगोसेंट्रिज्म होता है उसके कारण वे सोचेंगे कि मेरा ही विचार सही, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, और मेरे चारों तरफ कुछ चीज़ें जो मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। ठीक है, बच्चे दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, वह दूसरों के दृष्टिकोण के महत्व को समझने में सक्षम नहीं होते। इसी दोष के कारण बच्चे दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझ पाते। जो अपनी थिंकिंग होता है, अपना दिमाग लगाते हैं ना, अपने दृष्टिकोण से जो चीज़ देखते हैं वही सही होती है उनके अनुसार, कि यही सही है भाई। ठीक है, चाहे कुछ भी सही हो, वो दूसरे के नज़रिए से नहीं, उनका अपना ही नज़रिया होता है, वो अपने नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं। अपने व दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। अयोग्यता मीन से दूसरे सभी जो अपने नज़रिया देख रहे हैं कुछ सही है वो, और ईगोसेंट्रिज्म के कारण बच्चा जो है अपने नज़रिए को ही सही ठहरा रहा है, भाई यही सही है, तो फ़र्क नहीं कर पा रहा है दूसरे और अपने नज़रिए में। ठीक है, तो अयोग्यता को दर्शाना, ये रीट में पूछा गया भी अपने और दूसरे के नज़रिए के फ़र्क में अयोग्यता को दर्शाता है। ये कौन सी स्टेज में आता है? ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म के कारण अपने और दूसरे की नज़र में फ़र्क नहीं कर पाते बच्चे, रीट में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, इसी अवस्था में अहम केंद्रवाद के कारण बच्चे जीववाद में लिप्त हो जाते हैं, जीववाद में चले जाते हैं। जीववाद की नेक्स्ट स्टेज है ना 4 से 7 वर्ष, एनिमिज्म में। इसी अवस्था के आगे जीववाद में चले जाते हैं बच्चे। जीववाद में क्या होता है, क्या करते हैं देखो। एनिमिज्म चिंतन का स्वरूप जिसमें निर्जीव चीज़ों में सजीव देखना। बच्चे जो हैं, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, देखो जीव, जीव मीन्स जीवित, निर्जीव को भी जीवित समझना। ठीक है, बच्चा समझता है कि सभी चीज़ें उसी तरह जीवित है। ठीक है, खुद जीवित है, वो बच्चा सोचेगा कि सभी चीज़ें जीवित है। जैसे छोटा बच्चा छोटा भीम को लेके घूम रहा है, भाई ये तो मेरा फ्रेंड है, ये मेरे साथ बातें करता है, मेरे साथ ही रहता है, वो जीवित सोचने लग जाता है। ठीक है, तो निर्जीव जो चीज़ें हैं उनको भी बच्चा सजीव देखना, सजीव तरीके से देखता है, भाई ये भी जीवित है मेरी तरह। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, सूर्य क्रोधित है, अब दोपहर को सूर्य गर्म है, या तो बच्चा सोच रहा है कि इतना गर्म है, सूर्य क्रोधित है। ठीक है, खिलौने को खाना खिलाना, छोटे बच्चे जीववाद के कारण जो खिलौने हैं उनको सजीव सोच के उनको खाना खिलाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं।
सड़क पर गिरने से चोट लगने पर कहना कि सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई है। अब बच्चा गिर जाता है और मम्मा सड़क को पीटो, इसने मुझे चोट पहुंचाई है, या दीवार की लग जाती है, मम्मा ये दीवार तोड़ दो, ये तो मेरे मारती है, या ऐसा कुछ सोचना कि इसकी वजह से, जीववाद की वजह से। ठीक है। अब देखो, अहम केंद्रिकता व केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में अंतर। अहम केंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म, केंद्रीकरण मीन्स सेंट्रिज्म। इसमें तो क्या होता है कि अपने विचार को सर्वोपरि मानना, कि मेरा ही विचार सही है, मैं ही सही कह रहा हूँ, अपना ही दृष्टिकोण सही है, बस ये सोचना ईगोसेंट्रिज्म का काम। ठीक है। सेंट्रिज्म में होता है कि एक घटना को समझने के लिए उस घटना के किसी विशेष पक्ष या विशेषता पर ध्यान देना। जैसे बड़े गिलास में जूस पीने की जिद करता है एक छोटे चौड़े गिलास की तुलना में एक लंबे व पतले गिलास को वरीयता देता है, जबकि दोनों में जूस समान मात्रा में है। अब बच्चा देखो, पतला या लंबा गिलास है वो चूज करेगा, मोटा चौड़ा गिलास है उसको लगेगा कि ये वाला जूस ज़्यादा है। ठीक है, इसकी वजह तो वो अपना ही नज़रिया देखना, अपना ही विशेष पक्ष देखता है, भाई ये लंबा है, ये लंबा है तो जूस भी इसी में ज़्यादा है, ये छोटा है। ठीक है। अब देखो, किशोरावस्था में भी बच्चे का एक विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रीयवाद विकसित करते हैं। ये कह रहा है कि ईगोसेंट्रिज्म वैसे तो बाल्यावस्था में आया है 2 से 4 वर्ष, किंतु किशोरावस्था में भी जो विशिष्ट प्रकार का अहम केंद्रीयवाद कुछ विकसित होता है, कुछ ईगोसेंट्रिज्म इंटरफेयर करता है किशोरावस्था में भी, यहाँ उसका विकास हो जाता है, विकसित कर होता है। ठीक है। देखो कैसे, किशोरों के अहम केंद्रीयवाद के 2 घटक माने गए हैं। किसने? डेविड एल्काइन ने बताया कि ईगोसेंट्रिज्म में 2 घटक हैं। कौन कौन से? इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक श्रोता, पर्सनल फेबल, व्यक्तिगत दंत कथा। ठीक है। अब ये 2 पार्ट्स में क्या क्या बताया देखते हैं। इमेजिनरी ऑडियंस में होता है कि जो किशोर हैं वो कल्पना करते हैं कि लोग हमेशा उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं एवं उनके प्रत्येक व्यवहार का प्रेक्षण कर रहे हैं। अब देखो, इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक श्रोता, एक किशोर जो है वो सिर्फ कल्पना कर रहा है कि सभी लोग उसी पर ध्यान दे रहे हैं और उसके व्यवहार का प्रेक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि वो कैसे चल रहा है, उसने क्या पहना, सभी ये सोच रहे हैं। ये सिर्फ वो किशोर कल्पना कर रहा है। ठीक है, कि उसी पे ध्यान दे रहे हैं। अब दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान केंद्रित हैं जितने कि वे स्वयं। अब ये किशोर सोचते हैं कि लोग भी उतने ही ध्यानपूर्वक देख रहे हैं उसको, या लोग उतने ही ध्यानाकर्षित हैं उसकी तरफ जितना वो खुद है। ठीक है, ये सिर्फ उसकी कल्पना है। एग्जाम्पल देखो कुछ, उससे अच्छे से समझ आएगा। एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहनी। अब देखो, जो इमेजिनरी ऑडियंस होता है इसमें सिर्फ किशोर जो है कल्पना करता है। कल्पना का स्टेट में ऑप्शन मिलेंगे आपको, देखना क्वेश्चन में वो कल्पना ही कर रहा है क्या, वो खुद ही सोच रहा है, तो इमेजिनरी ऑडियंस वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे इसमें कल्पना कर रहा है कि मैंने शर्ट 2 बार पहनना है, ये सभी ने ध्यान दिया, सभी लोगों ने ध्यान दिया। अब ध्यान दिया या नहीं दिया, पर वो सोच रहा है कि सभी ने ध्यान दिया कि मैंने 2 बार पहन ली सप्ताह में। जब मैं काला चश्मा पहनकर बाजार गया तो सभी लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी। देखो, ये उसकी कल्पना सिर्फ, अब वो देख रही थी नहीं देख रही उनका काम है, पर वो कल्पना कर रहा है जब मैं काला चश्मा लगा के गया तो सभी लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी। ये किस में? इमेजिनरी ऑडियंस में। इमेजिनरी सोचना, इमेजिनरी करना। ठीक है। एक लड़की जिसके गालों, अब देखो पॉजिटिव वे जरूरी नहीं, नेगेटिव भी आ सकते हैं इसमें, पर मुद्दा ये है कि इमेजिनेशन ही करता मिले किशोर। एक लड़की जिसके गालों पे फुंसियाँ हैं, सोचती है कि लोग सोचेंगे कि उसकी त्वचा कितनी ख़राब है। अब देखो, उसके गालों पे फुंसियाँ, वो खुद इमेजिनरी सोच रही है कि सभी लोग सोचेंगे मेरी गाल तो ख़राब हो गई है, मेरी त्वचा ख़राब है, मेरी तो कितनी फुंसियाँ निकल आई। अब सभी ये बात ध्यान दें ना दें, पर वो सोच रही, वो कल्पना कर रही, तो किस में आएगा? इमेजिनरी ऑडियंस में। या किसी लड़की की हाइट छोटी है, वो लंबी लड़कियों के साथ चल रही, तो वो सोचेंगे सभी लोग सोच रहे हैं मैं तो इतनी छोटी रह गई। अब सब सोचें ना भी सोचें, पर वो कल्पना कर रही है। ठीक है,
इमेजिनरी ऑडियंस में कल्पना करता मिलेगा किशोर, कल्पना करता मिले तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इमेजिनरी ऑडियंस वाला। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत दंतकथा, पर्सनल फेबल। इसमें क्या होता है देखो, किशोरों की अहम केंद्रीयवाद का एक भाग है जिसमें स्वयं के अद्वितीय होने, अपनी तरह का अकेला व्यक्ति होना का भाव नहीं रहता। देखो पर्सनल फेबल के अंदर एक किशोर सोचेगा कि मेरी तरह कोई और नहीं है, मैं अकेला हूँ, पूरी दुनिया तो एक तरफ और वो अकेला फील करा एक तरफ, मतलब मैं अकेला हूँ, ऐसा पूरी दुनिया एक तरफ है, ऐसा वो सोचे, वो पर्सनल फेबल में आता है। देखो एग्जाम्पल देखोगे तो और अच्छे समझ जाएगा कैसे। खुद को अद्वितीय मानना, खुद को अकेला मानना, सबको एक तरफ मानना, ये वाली फीलिंग आए तो पर्सनल फेबल वाला मिलेगा। देखो किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उसको या उसकी अनुभूतियों को नहीं समझता। पर्सनल फेबल होता है किशोरों में, तो वो उनको ये सोचने में मजबूर कर देता है कि उसको तो कोई नहीं समझता, वो तो ना माँ बाप समझते हैं, ना फ्रेंड्स उसको समझते हैं, मेरे दुख दर्द को कोई नहीं समझता, ऐसी फीलिंग हो जाती है ना, कोई नहीं समझता, मतलब मैं तो अकेला हूँ, वहाँ पर्सनल फेबल होता है। देखो कुछ एग्जाम्पल हैं और एक बार देख लें। एक किशोरी का मित्रता में विश्वासघात मिलने होने पर समझना कि उसकी पीड़ा का अनुभव और कोई महसूस नहीं कर सकता। देखो उसको जो पीड़ा है वो और कोई महसूस नहीं करता, सिर्फ वो ही कर सकता है, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ होगी, और वो किस में जाएगा, पर्सनल फेबल में। सेकंड देखो, जितना प्यार मैंने, एक किशोर सोच रहा किया, इतना दुनिया में किसी ने नहीं किया। अब सिर्फ प्यार उसने किया, बाकी किसी ने नहीं किया, मतलब पूरी दुनिया एक तरफ और सिर्फ उसी ने प्यार किया, तो किस में चला जाएगा, पर्सनल फेबल में। किशोरों का माता पिता से आमतौर पर यह कहना कि आप मुझे समझ नहीं पा रहे। अब हर किशोर की यही दुविधा होती है कि माँ बाप से सिकवा गिला होता है कि आप मेरे को नहीं समझ पा रहे, या मेरे को कोई नहीं समझता। अब कोई नहीं समझता, पूरी दुनिया एक तरफ, वो अकेला, कोई नहीं समझता, मतलब मैं तो अकेला हूँ। ये वाला कहीं पे यही पहचान है इसकी, वो खुद को अकेला और दुनिया को एक तरफ कर देता है ना, वहाँ पर्सनल फेबल आता है। ठीक है, जैसे अपनी व्यक्तिगत अद्वितीयता के बोध को बनाए रखने के लिए वे वास्तविकता से दूर की दुनिया बनाने के लिए स्वयं से संबंध कहानियाँ गढ़ लेते हैं। ये किशोरों की डायरी का भाग है। अब वो उसके अंदर पर्सनल फेबल है, मेरे को कोई नहीं समझता, मेरे दर्द को कोई नहीं समझता। ठीक है, तो ये वाला क्या होता है, वो वास्तविकता से दूर होके और अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, कुछ कहानियाँ बना लेता है अपनी डायरी में, वो सब उनकी डायरी में शामिल होती हैं। अब देखो एचटेट में क्वेश्चन उठा रखे हैं बहुत सारे से रिलेटेड, देखते हैं क्या क्या है। देखो 2018 में पूछा गया है क्या क्वेश्चन, देखो अब, किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं, किस संज्ञा, देखो सभी मेरी ओर देख रहे हैं, अब देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, पर वो कल्पना करा सभी मेरी ओर देख रहे हैं, तो किस में आएगा ये, इमेजिनरी ऑडियंस में, काल्पनिक दर्शक में। कल्पना करता मिले तो टिक करना हमें इमेजिनरी ऑडियंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, यह उदाहरण है। अब मैंने बताया था सूरज क्रोधित है, या खिलौने को खाना खिलाना, सड़क पर गिरने पे सड़क ने मुझे चोट लगाई। देखो सूरज किस में जाता है, जीववाद में, जीवित समझना, एनिमिज्म में। ठीक है, तो ये इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा, एनिमिज्म वाला। अब नेक्स्ट देखो 2017 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। ये देखो, एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना है। अब 2 बार पहना है, सबने देखा नहीं देखा, पर वो कल्पना कर रहा है इसमें भी 2 बार पहना, ये बात सभी ने देखी है, कल्पना कर रहा है, तो किस में जाएगा, इमेजिनरी ऑडियंस में। ठीक है, अब ये देखो एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठा रखा है इसी पेपर में, जो अभी एक क्वेश्चन किया था ना इसमें कि सभी मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, सेम पेपर में एक और क्वेश्चन आया हुआ है इसी का।
युवा किशोरों का यह मानना कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न हैं, मतलब सभी सेम हो सकते हैं या अलग हैं, पर सभी से वो सिर्फ भिन्न है। मैंने बताया था ना, अद्वितीय, सभी दुनिया एक तरफ, वो सिर्फ एक तरफ। युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है, वो अकेला, वो अलग है कुछ, मतलब अद्वितीय होना किस में जाएगा? पर्सनल फेबल में। ठीक है, अब देख रहे हैं ना कि पूरी दुनिया एक तरफ, वो सिर्फ फील करेगा कि मैं एक तरफ, अकेला होना। ठीक है, सभी से अद्वितीय होना। इसी पेपर में 2 क्वेश्चन हो चुके, एक और भी पूछा है। ये एक किशोर का यह महसूस करना कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया। देखो, सिर्फ उसने प्यार किया पूरी दुनिया में, और वैसा प्यार किसी ने नहीं किया। अद्वितीय को प्रकट करा, पूरी दुनिया एक तरफ है, मेरे जैसा प्यार किसी ने नहीं किया। किस में जाएगा ये? पर्सनल फेबल में। ठीक है, व्यक्तिगत मिथक में। स्टेट में आजकल तो काफ़ी उठाते हैं इस पे, किशोर पे। तो इमेजिनरी ऑडियंस मीन्स इमेजिनरी करना, इमेजिनेशन करना कि ये हुआ होगा, मेरी हाइट सब ने देखी होगी, मेरी सुंदरता, मेरे करली बाल सब ने देखे होंगे। इमेजिनरी करना, मेरा सूट देखा होगा, आज मैंने ये कलर का बेल्ट लगाया देखा होगा। इमेजिनरी करना इमेजिनरी ऑडियंस में जाएगा। और मेरे जैसा ये कुछ, मेरी पीड़ा जैसी किसी को नहीं है, या मेरी कोई नहीं समझ रहा, मेरे जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया, या मेरे जैसा ये काम कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ, मतलब पूरा अद्वितीय होना पूरी दुनिया से, वो किस में जाएगा? पर्सनल फेबल के अंदर। ठीक है, थैंक यू।